नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका होस्ट उज़ैर अकबर। आज मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो शोबा तालीम से मुंसलिक है और इसके पीछे बहुत एक लंबी स्टोरी है। मज़ीद हम जो है ना इनसे पूछेंगे इस कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर भाई, आप सुनाएं। सबसे पहले आप अपना तारुफ करें, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं ग्रीन कोट का रिहायशी हूँ, शहर कसूर का। सर, मैंने अपनी जो मैट्रिक की तालीम हासिल की है गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनकी से की है। उसके बाद सर कसूर से गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर से मैंने इंटरमीडिएट किया, बैचलर भी वहीं से किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, वहाँ से मैंने अपना बीएस केमिस्ट्री मुकम्मल किया। वो करने के साथ मैंने जो है ना टीचिंग शुरू कर दी साथ। मैट्रिक में आपने कितने नंबर हासिल किए? मैट्रिक में सर मेरे 80% थे मैट्रिक के अंदर, और सर इंटर के अंदर मेरे 72% थे, और उसके बाद बैचलर के अंदर सर मेरा 3 CGPA है आउट ऑफ 4। और किस सन में आपने मैट्रिक की? सर, मैंने 2016 के अंदर मैट्रिक किया है और 2018 के अंदर इंटर किया। उसके बाद 2024 के अंदर मेरा जो ना BS केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ है। आपने किस शोबे के अंदर तालीम हासिल? सर, मैंने BS केमिस्ट्री के अंदर हासिल की है। 4 साल मेरी डिग्री है। पहले मैंने BSc ADP प्रोग्राम किया था 2 साल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर से। उसके बाद सर लाहौर चला गया। लाहौर जाने के बाद सर मैंने BS के 5th सेमेस्टर के अंदर दाखिला लिया और मुझे 4 साल BS की डिग्री मिली। कितने साल आपको हो गए तालीम हासिल करते हुए? और अब सर, मुझे तकरीबन अगर तालीम हासिल करने की बात करें तो 5 साल की एज में बंदा तालीम हासिल करना शुरू कर देता है। तो 5 साल से लेके अभी 25 साल हो गए, तो तकरीबन मुझे 20 साल हो गए इसी फील्ड के अंदर तालीम के शोबा के साथ। अच्छा, आपने किसी इदारे में गवर्नमेंट या प्राइवेट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? जी या सर। आपको कोई जवाब आया या क्या स्टोरी रही उसकी? सर, मैंने तकरीबन 26 टेस्ट दे चुका हूँ। उसमें सर मैंने तकरीबन 8 PPSC के दिए हैं, 6 FPSC के दिए हैं। उसके अलावा सर मैंने डिपार्टमेंटल दिए हैं, NTS दिया है, OTS दिया है, PMA का दिया है, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एयर डिफेंस ऑफिसर का दिया है। तो सर इसमें मैंने जो है ना PMA लॉन्ग कोर्स 144 के अंदर अप्लाई किया था। ISSB से सर नोटमेंट हुआ। उसके बाद सर मैंने FIA कांस्टेबल का दिया। कांस्टेबल के अंदर सर मैंने फाइनल यानी कि इंटरव्यू के अंदर गया। इंटरव्यू के बाद सर मुझे फाइनल उसमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद सर अगर आगे बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो 2022 के अंदर मैंने GD 7 का दिया। उसके बाद GD 11 का दिया। सर दोनों के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने GD 7 जो है ना जनरल ड्यूटी 7 स्केल के ऊपर दिया, लेकिन उसकी भी मुझे कोई फाइनल कॉल नहीं आई। उसके अलावा मैं आजकल जो है ना STI स्कूल टीचर इंटर्नशिप जो है ना कर रहा हूँ। वो मैंने जो पिछली बार STI की 12,500 जॉब आई थी, तो उसमें अप्लाई किया था। तो उसमें मेरिट की बिना पे जो है ना मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है ना इंटर्नशिप शुरू की है। अच्छा, आपने जो मुझे अभी बताया, मैंने इतनी जगह पर अप्लाई कर चुका हूँ, इसकी क्या वजह थी? या पेपर की वजह से फेल हो गए या कुछ सिफारिश रह गई? क्या इसकी वजह थी? सर देखें, पेपर की वजह से इंटरव्यू में बंदा जब पहुंचता है, जब पेपर पास करके पहुंचता है, इंटरव्यू के बाद आपको नहीं बुलाया जाता। तो इसमें तो सर ये मुझे वजह सामने नहीं आई कि पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया। हालांकि मैंने बहुत अच्छे इंटरव्यू जो 2022 के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू दिए थे, वो मेरे बहुत अच्छे इंटरव्यू हुए थे, लेकिन मुझे फुल उम्मीद थी कि मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं बुलाया गया। इसकी वजह क्या थी? सिफारिश थी या इसके अलावा कोई इशू? सर ये तो अब सिफारिश की तो मैं नहीं कह सकता कि सिफारिश थी या कोई और वजह थी। ये तो जो रिक्रूटमेंट वाले हैं वो उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना सिलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू का उनका क्राइटेरिया क्या है। इंटरव्यू में हमें जो है ना जो जिस तरह बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जब बताते हैं, उसके बावजूद अगर वो करने के बावजूद आपको नहीं बुलाया जा रहा। 2-4 सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछे, और जो मैंने इंटरव्यू दिए, कांस्टेबल का इंटरव्यू दिया था रिसेंटली जो 2024 के अंदर, जो सवाल पूछे गए सिंपल उनका जो है ना जवाब दिया था, लेकिन
कोई मुझे पता नहीं चला कि बाद में क्यों नहीं मुझे बुलाया गया। मुझे तकरीबन फुल उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया। शायद आपका कहने का मकसद ये है कि सिफारिश की वजह से जो है आज मैं नौकरी पर ना लग सका। सर कहने को तो हम जो मर्जी कह लें कि सिफारिश कह लें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो करीबी होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जो लोग पहले से हैं, जो आला ओहदों के ऊपर हैं, उनके कहीं करीबी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है। आपके सामने कोई ऐसा कोई बंदा लगा हो जो रेफरेंस के ऊपर लगा हो, मेरिट वाले वेबसाइट पे कर दिया हो और रेफरेंस वाला बंदा लगा हो, कोई ऐसा सीन या वाक़या सामने आया? सर देखिए, सिफारिश के ऊपर तो लगता मैंने नहीं देखा। अगर कोई सिफारिश के ऊपर लगता भी है वो बताता नहीं है असल बात कोई कि मैं जो ना सिफारिश के ऊपर लगा हूँ। वो सारे कहते हैं जी बस मैं यानी कि लग गया हूँ, और इसके अलावा अगर सामने तो कोई भी नहीं करता कि आपके सामने सिफारिश करे, आपको तो उसी तरह दिखाते हैं कि जी सारा काम मेरिट के ऊपर हो रहा है, अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता। आर्मी के लिए आपने कितनी दफ़ा अप्लाई किया और किस स्टेज से आप वापस आए और क्यों रिजेक्ट हुआ? सर आर्मी मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया है। पहले मैंने PMA 144 के अंदर अप्लाई किया था, उसमें मैं सर ISSB से नोटिफिकेशन हुआ था। इनिशियल मेरा क्लियर था इधर से लाहौर से, उसके बाद गुजरांवाला मैंने ISSB दिया था, ISSB से नोटिफिकेशन हुआ था मैं।